हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा और आज हम लोग जिस स्टोरी के बारे में बात करें आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब आप अपना बचपन एक बार और जी सकते हैं अगर ये स्टोरी आप आखिरी तक देखते हैं तो मतलब मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ाई या तो ग्रामीण स्तर पे करी या तब करी जब स्कूल में बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ करती थी। स्टोरी का टाइटल आप समझ चुके हैं कि गणित वाले मार सबका खौफ। भाई उस टाइम दो तरीके के टीचर हुआ करते थे। एक हुआ करते थे जो प्यार मोहब्बत से पहले समझाते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो एक आध दो थप्पड़ मार दिया करते थे। वो नॉर्मली बच्चों का फेवरेट हुआ करते थे। और एक होते थे टीचर के रूप में जल्लाद। बोलना नहीं चाहिए, टीचर ही होते थे, अच्छे थे वो भी, लेकिन सच में जल्लाद हुआ करते थे यार। इतना मारते थे कि मतलब सूसू पॉटी तक निकाल देते थे बच्चे की, उसके बाद भी नहीं रुकते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर आज के बच्चे की पिटाई की जाए तो वो सबसे पहले घर जाके अपने माँ बाप से बोलेगा, नहीं पापा मुझे मारा है और इस तरीके से मारा है, इतना मारा है। तो माँ बाप भी पहुंच जाएंगे कि भाई थोड़ी रहम कर दो, इतना मत मारो। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उस टाइम के माँ बाप भी ऐसे थे कि भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं, आप मार रहे हो, पीट रहे हो, घसीट रहे हो, चमड़ी उधेड़ रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, माँ बाप खुद आके बोलते थे कि चमड़ी उधेड़ दो लेकिन मुझे मेरा बच्चा पास चाहिए। आपकी मर्जी, कुछ भी करो। अब जब टीचर को इतनी लिबर्टी मिल ही रही है तो क्यों डरेगा भाई। वो नहीं छोड़ने वाला फिर। वो तो मतलब तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ही देगा। तो बात उस टाइम की है जब मैंने फिफ्थ पास करी थी और फिफ्थ से हम लोग सिक्स्थ में आए थे। तो सिक्स्थ में हमारे गणित के टीचर जो है वो चेंज हुए थे। जैसे गणित के टीचर चेंज हुए तो हम लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई कि भाई साहब अब आपको गणित वाले जो आचार्य जी है वो मारने वाले। मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा करता था, उस टाइम टीचर को आचार्य जी बोला करते थे। बोले भाई साहब पढ़ ही लेना, अगर नहीं पढ़े ना तो इतनी कुटाई होगी बेटा, इतनी कुटाई होगी कि सोच भी नहीं पाओगे। तो भाई साहब हमारे जहन में पहले से डर बैठ गया कि नहीं भाई, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाना मेरे भाई, लेकिन गणित में किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होना है। तो भैया ये बात हमने हमारे पिताजी से ही बोली कि पापा एक काम करो, हमारा स्कूल चेंज कर दो। झूठ बोल के कि यार स्कूल ही चेंज कर लेते, बढ़िया रहेगा, दूसरे स्कूल में चल देते हैं तो पिटाई से भी बच जाएंगे और हो सकता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा उग्र रूप किसी टीचर का ना देखना पड़े। लेकिन हमारे पिताजी भी जो थे वो बहुत बदमाश थे भैया। उनको पता चल गया पहले से कि ये जो है भगना चाह रहे हैं पढ़ाई से। उन्होंने बोला नहीं बेटा, पढ़ना तो इसी स्कूल में है, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो भैया जैसे तैसे फिर हम सिक्स्थ में जब हमारी क्लासेस शुरू हुई तो हमें पता चला कि नहीं भाई, सिक्स्थ उतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए था। मतलब हालत इतनी बुरी थी हम लोगों की मैथ्स में कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, क्या किया जाए। टीचर अच्छा था, पढ़ाता भी बढ़िया था, लेकिन उसकी कुछ खासियत थी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने अगर कोई एक मैथ्स का सम या मैथ्स का सवाल आपने गलत करा तो 50 डंडे आपको मारेंगे। डंडा आप ही चूज करिए। आपके हाथ में क्या, आप डंडा कौन सा चूज करते हैं, कैसा चूज करते हैं, आप खुद तोड़ के लाइए लकड़ी। साइड में बहुत सारे जंगल वंगल हुआ करते थे उस टाइम, पेड़ बोले भाई साहब आप ही तोड़ लाइए। एक बेशरम का पेड़ हुआ करता था, तो उस बोले ये ही इसी की लानी, पतली ले आओ चाहे कैसी ले आओ, आप आपके हिसाब से ले आओ। और एक गलती के 50, 25 ही साथ में, 25 ही साथ में, और वो भी गोला बना के आपको सर्कल बना दिया। उस सर्कल में खड़े होना और मार पड़ रही, अगर आप उस गोले से आपका पैर बाहर गया आपकी फिर से पिटाई, मतलब एक से फिर शुरू। और मान लो आपने 4-5 अगर सवाल गलत कर दिए तो आप सोच लो आपकी क्या हालत होगी। इसके अलावा लड़कियों को थोड़ी सी रियायत मिल जाया करती तो उनको 25 या 20 डंडे पड़ते थे। अगर मान लो लग रहा है कि कोई ज़्यादा ही बदमाश है, उसको लग ही नहीं रही हाथ में, तो सबसे पहले किया जाता था उसको मुर्गा बनाया जाता था और उस पर डस्टर रख दिया जाता था। जैसे ही डस्टर जब रखा है ऊपर, अगर डस्टर मान लो आपको 15 मिनट के लिए मुर्गा बनना है, 15 मिनट में 14वें मिनट पे आपके ऊपर जो रखा हुआ डस्टर गिर गया है, आपको फिर से 15 मिनट के लिए मुर्गा बनना और ढंग से बनना है। और पैर नहीं उठा सकते। क्या होता है मुर्गे बनने पे क्या होता है, पैर में बड़ा दर्द होता है यार, मैं भी बहुत बनाऊँ। तो क्या होता है, पैर एक उठा के रखना होता है आपको, ऐसे ऐसे करना होता है ताकि आप बैलेंस या पावर शिफ्ट कर सके। तो वो भी नहीं करने देते, तो इतना दर्द होता था यार क्या बताएं। तो वैसे हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, मैं और मेरे 3-4 दोस्त हुआ करे थे। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली कि मैथ्स में किसी भी तरीके से फेल नहीं होना। हमने जो है कोचिंग भी लगा ली एक सर के पास, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो हमने जो है पढ़ाई शुरू कर दी बढ़िया तरीके से। अब दिक्कत ये हुई भैया हमारे साथ कि हमने पूरी जी जान तो लगा दी, लेकिन हम फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितना हमें करना था। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में हम अच्छा कर पा रहे थे क्योंकि खौफ ही इतना हो गया था गणित का कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे। मतलब अगर आप सपने में भी मुझसे उठा के पूछोगे ना तो मैं यही बोलूँगा कि नहीं भाई मुझे सबसे पहले गणित पढ़ना है, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी वरना हम लोगों की। और उस टाइम 6th क्लास से जो है नवोदय के फॉर्म भरे जाया करते थे। नवोदय आपको पता है, नवोदय विद्यालय जो होते हैं जिनमें आप एडमिशन ले लो तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छे से फ्री में होती है सरकार की तरफ से। ठीक है, पूरी 12वीं तक। अब भैया हमारे पिताजी तो पहले से इंटरेस्टेड थे कि बेटे को नवोदय में भेजना है कैसे भी करके।
हमारी किस्मत इतनी खराब, हमारे पिताजी ने उठ के ट्यूशन का लगा दी उन्हीं गणित की टीचर के पास जो सबसे ज़्यादा मारा करते थे, 5 से लेके 7 बजे तक। हमने सोचा जैसे तैसे तो स्कूल में बच रहे थे भैया, 5 से लेके 7 बजे तक अब और एक और झेलना पड़ेगा अपने को। तो जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा हुई उसके बाद अर्धवार्षिक मतलब मिड टर्म आने वाले थे, तो अपने टीचर ने रंग दिखाना शुरू करा, उसने बेरात पिटाई करना शुरू कर दी। वो एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर निपटा देते थे और बोलते थे दूसरे दिन कंप्लीट करके लाना है। अब हमारी हालत ये हो जाती थी भाई कि हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी, कहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लाएंगे। तो जैसे तैसे रो मर के मैं अपनी छोटी बहन थी उसको एक्सप्लॉइट करता था, उससे काम करवाता था, सारी चीज़ें करके जैसे तैसे करके मैं आधा अधूरा फिर भी करके ले जाता था ताकि मार से बच पाए। एक बार क्या हो भैया, उसने सच में काफ़ी होमवर्क दे दिया और मेरा पहले से भी थोड़ा पेंडिंग था। हमें ऐसा बताया गया था कि सर जो है वो छुट्टी पे गए, 1 हफ्ते तक आप आने नहीं वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आप आराम से अपना काम निपटा सकते हो। हमारी किस्मत ठहरी बहुत ख़राब भैया। पता नहीं वो बंदा कहाँ था, कैसे था। 7 दिन की छुट्टी लेके गया, 2 दिन से तीसरे दिन आधा हमका क्लास में। हम लोग तो अपनी मौज मस्ती कर रही, हम मस्ती उड़ा रहे हैं उसके पीरियड में। दूसरा टीचर आ गया, वो भी अंताक्षरी खिला रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। पीछे से एकदम से मैं घूम के शायद किसी दोस्त के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ कर रहा था, मैं ऐसे था मतलब ऐसे, और पीछे से टीचर आए, एकदम से पूरी क्लास खड़ी हो गई भैया। जैसे पीछे मुड़ के देखा, हमारी सुट्टी पुट्टी गुम, कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो 7 दिन की छुट्टी पे गया हुआ था। और मैंने कि अपना तो होमवर्क भी पेंडिंग है रे मेरा भाई, ये इसने अगर कल कॉपी मांग ली तो इम्पॉसिबल है कि अपन कल कॉपी दे पाएंगे। और जिसका डर था वही बात हुई भैया। आया, उसने पढ़ाया और बोला भाई साहब कल सब अपनी कॉपी ला के जमा कर दें। और चेक कराया, आधी क्लास में मातम बनना शुरू हो गया। जो बच्चे थे कुछ होशियार हुआ करते थे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते थे, उनने तो कॉपी कर रखी थी, कुछ लड़कियों ने कर रखी थी। बाकी जो क्लास थी भैया पूरी खौफ में चली गई, क्या किया जाए। कोई बीमारी के बहाने ढूंढ रहा है, बोले साला पिछली बार बोल दिया था, बुखार आ गई, सर्दी हो गई, मम्मी मर गई, दादी मर गई, सब तो बोल चुके हैं, अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। तो भैया हमने भी सोचा कि इस बार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6-7 चैप्टर निपटाने थे, अगर मैं रात भर भी बैठ के लिखूंगा तो भी नहीं हो पाएगा। सो हमने क्या डिसाइड करा भैया, हमने ये डिसाइड करा कि हम दूसरे दिन जो है वो लंच के बाद जाएंगे। लंच के बाद उनका पीरियड आया करता था, बोले लंच तक की छुट्टी ले लेते हैं, बोल देंगे, कुछ बहाना मार देंगे, और लंच तक कैसे भी करके 70-80% अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। हमने पूरी कोशिश करी। दूसरे दिन 2 दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त था एक और, सुनील नाम था उसका। हम भिड़ गए पूरी तरीके से, पूरा मैथ दिमाग झंडू वंडू सब लगा लूगू के कुछ भी करके हमने पूरी कोशिश करी, लेकिन हम लोग 2-3 चैप्टर से ज़्यादा नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, अभी 1-2 दिन स्कूल ही नहीं जाते, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। अब स्कूल में तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ट्यूशन भी जाना शाम को उन्हीं टीचर के पास, यार क्या किया जाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, साला बोल देते हैं कि 7 दिन के लिए स्कूल में जो है कोई फंक्शन चल रहा है और हम जा ही नहीं रहे, ठीक है, और लंच के बाद ही क्लासेस लगेंगी, ठीक है। और लंच के बाद क्लासेस लगेंगी तो हम लंच तक तो कहीं गप्पे मारते, और लंच के बाद जैसे टीचर का, जो गणित वाले टीचर थे उनका पीरियड खत्म होता जाके बैठ जाते थे। तो और अटेंडेंस क्या हुआ करती थी उस टाइम, सुबह भी लगती थी शाम को भी लगती थी, ऐसा हुआ करता था। तो अगर सुबह किसी की छूट गई तो बोले शाम को लेट आए तो उसकी लगा दे, तो हमारी अटेंडेंस भी लग रही थी भैया। अब छोटे बच्चे तो उस टाइम इतना दिमाग तो लगाए नहीं। जो टीचर था, अब मेरे पापा भी टीचर है भैया, तो अब किसी ने पूछा होगा कि आदर्श और ये लोग क्यों नहीं आ रहे, बोले सर उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, इस चक्कर में वो लोग नहीं आ रहे। एक दिन भैया क्या हुआ, मेरे पापा निकल रहे होंगे कहीं से किसी काम से, तो वो जो टीचर मारपीट करने वाला गणित वाला टीचर उसको मिल गया, बोले सर आदर्श की तबीयत ज़्यादा खराब है क्या हो गया, 7 दिन से ना स्कूल आया है और ट्यूशन भी नहीं आया है। तो भैया ठीक है, पापा बोले यार हम तो रोज भेज रहे हैं यार, सुबह से स्कूल निकल जाता, खा पी कर बोलता भी है, पढ़ता भी है, घर भी आके सब कर रहा है, वो बोल रहा है कि मार सब जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो मेरे पापा ने बोले ठीक है आप चिंता मत करो, आन दो। अब हम गए भैया घर पे, तो घर पे गए तो पापा ने मतलब शक नहीं होने दिया कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ठीक है। तो पापा ने पूछा क्यों भाई, एक बात बता कि तेरा मार साहब कब की छुट्टी के गए हुए हैं? मेरे को डाउट हुआ, मैंने कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बोला नहीं पापा, वो उनके रिलेटिव की किसी की शादी है तो वहाँ पे गए। बोला अच्छा अच्छा ठीक बात है, कोई बात नहीं। बोले ठीक। पापा अब हम समझ गए कि नहीं मामला कुछ ख़राब है। हमने सोचा, बोले पापा मैं अभी आता हूँ। बोले नहीं बेटा अभी कहीं नहीं जाओगे तुम रुको अभी, ठीक है यहीं पे आओ। मम्मी हमारी जो थी उस टाइम सेवियर हुआ करते थे, मतलब अगर पढ़ रहा है, पता चल रहा है कि मम्मी पापा से अगर मार पड़ने वाली है
तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले जाके मम्मी को पकड़ लो, मम्मी जो है वही आपको बचा सकती है, अदरवाइज़ आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मम्मी उस टाइम शायद कोई भजन वजन थे उसमें गई हुई थी। हमारी किस्मत बहुत खराब थी, पापा ने इस कदर सूता, मतलब धैमार धैमार पूरी कहानी उनने बता दी। बोले साले हम इतना पैसा खर्च करके तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम भग रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मना कर दो, तुम्हें दुकान खुलवा देते हैं। उस सब 5वीं 6ठी के बच्चे से तुम किसी काम की नहीं हो, नाकारा हो, कल से चले जाओ। अब मुझे ये तो ठीक है, मैंने यार इनने तो 2 4 6 थप्पड़ मारे, वो जल्लाद तो अपनी जान निकाल देगा, उसका क्या करेंगे यार। तो फिर हम लोगों ने क्या बोला, मैंने बोला पापा बस इस बार मुझे बचा लो आप, इस बार मुझे बचा लो, मुझे बहुत मारते हैं वो, इस बार मुझे बचा लो, मैं अगली बार से पूरा होमवर्क भी करूँगा, सब करूँगा। तो भैया हम पापा को लेके गए, पापा ने बात करी टीचर से, उनने तो उनने हमें मोहलत दे दी कि 7 दिन के अंदर आप जो है पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और 7 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो ये समझ लो कि आपके सारे गुना माफ़ है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से कॉपी बनाना, सारी दिक्कतें कोई ख़त्म नहीं। पूरी जी जान से हमने ताकत लगा दी भैया, पूरी जी जान से। 2 चीज़ों का जो था पेपर होने वाले थे, एक गणित टेस्ट होने वाला था, गणित का और विज्ञान का। अगर जो दोनों में पास हो गया, उस टाइम बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अगर जो दोनों में पास हो गया तो ये समझ लो कि वो आराम से वो क्लास में पास हो जाएगा, और उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो है नवोदय की भी एग्ज़ाम निकाल दे। तो भैया हमने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी। क्या ये वो विज्ञान वाले जो टीचर थे वो कूल टाइप का आदमी था, मतलब वो मारता नहीं था, समझाता था, लेकिन कभी कभी थप्पड़ भी मार दिया करता था। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मैंने यार विज्ञान का तो चलो ठीक है, विज्ञान में मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस, बस गणित में मेरा बहुत हाथ तंग था। तो फिर गणित वजह से तैसे तैयारी करी हमने, पता नहीं एलसीएम, कॉमन फैक्टर्स, पता नहीं कौन कौन से डेसिमल्स वगैरह सारे सवाल है, कॉस थीटा और ये थीटा वगैरह, हालत ख़राब हो गई थी हम लोग ही पढ़ पढ़ के। साला वैसे ही समझ कुछ नहीं आ रहा था, कॉस थीटा पीटा ने हमारी हालत ख़राब कर रखी थी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने रट्टा मार मूर के एग्ज़ाम दी भैया। आप चौंक जाएंगे एग्ज़ाम में क्या हुआ फिर। मतलब लिटरली मुझे ये लगा था कि मैं जैसे तैसे गणित में तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञान में मैं एक आध नंबर से रह जाऊंगा। 50 नंबर का हुआ करता, और बहुत टफ पेपर था, इतना टफ मतलब सारे आउट ऑफ सिलेबस थे, अधिकतर साइंस के तो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ करता था, मुझे होता था कुछ जीव विज्ञान की कुछ किताबें में ले आया था, सामाजिक विज्ञान और साइंस की, वो मैं पढ़ता रहता था। पता नहीं उनमें जीव जंतु के बारे में लिखा होता था, अब क्या करें, कुछ है तो है नहीं टाइम, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मुझे दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी, मतलब अच्छी खासी, किस जानवर के बारे में पूछना है, साइंस और जनरल नॉलेज की बुक आया करती थी पिछली, उसमें सब कुछ आड़ी टेढ़ी की, किस पहाड़ी का 7 कलर हुआ करता था, कौन सी चिड़िया के 7 कलर हुआ करते थे, और इस देश का राष्ट्रपति कौन है, उस देश का राष्ट्रपति कौन है, ऐसा कौन सा बंदर है जो बोलता है, ऐसा कौन सा सांप है जो काटता नहीं है, ऐसा कौन सा कुत्ता जिसके मुंह में दांत नहीं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग जीके उस टाइम चला करता था, वो मैंने अच्छे से घोट रखा था, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था उसको पढ़ने में। तो भैया हमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आया वो इतना इंटरेस्टिंग था भैया। मैथ्स में हमको 50 में से आए 31 नंबर। फेमस हो गए हम कि भाई साहब, मतलब आदर्श पास हो गया। एक दो लड़कियां और थी, उनको और एक दो लड़के और थे, उनको मुझसे ज़्यादा नंबर आए थे, बाकी बढ़िया था। मैं ऐसा था कि मैं मस्ती भी करता था और पढ़ता भी था, इसलिए मेरे एवरेज नंबर आना बड़ा मायने रखता था कि यार ये पढ़ता भी नहीं फिर भी इसको नंबर आ जाते हैं। और साइंस में तो ऐसा धमाल हुआ ना मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ। 18 नंबर आए मुझे, और एकमात्र लड़का मैं था जो पूरी क्लास में पास हुआ, 6th में। एकमात्र लड़का, कोई और पास नहीं हुआ। 7th 8th वालों को भी वो पेपर दिए, वो तक फेल हो गए उसमें। मेरी ऐसी रौब बढ़ गई भाई साहब, मतलब जिस जहाँ से निकलो हर आदमी मुझसे पूछ रहा है यार साइंस का, और आदर्श को बुला, आदर्श से पूछो साइंस, मतलब पूरे स्कूल में उससे अच्छा साइंस किसी का नहीं, बुलाओ उसको साइंस। मुझे भले आता नहीं आता, मैं अपनी जान, इसमें ये होगा और इसका ये कर लो, आप ये पढ़ाई कर लो। मतलब इतनी भयंकर टीचर, मतलब असेंबली जो प्रार्थना प्रार्थना होती है बुला के मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं, मैं मुझे मॉनिटर बना दिया गया, और चारों तरफ मेरी खाती फैल गई कि भैया अगर साइंस में कोई दमदार बंदा है तो वो आदर्श है, विज्ञान आदर्श से अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। टीचर भी खूब तारीफ कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही, पापा को बुलाया, पापा भी खुश हो गए, सारी चीज़ हो गई भैया, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया। जब फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया, हमने पूरी तैयारी कर ली, शिद्दत से सब कुछ कर लिया भैया, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद और एग्ज़ाम देने के दौरान हमें ये तो लग गया था कि हम पास आराम से हो जाएंगे, ठीक है, और हुआ भी वैसे ही। गणित में हम लोगों को थोड़े कम नंबर आए, लेकिन विज्ञान में मुझे बहुत अच्छे नंबर आए। सामाजिक विज्ञान में मैंने करची तोड़ दी, एकदम बढ़िया मज़ेदार नंबर आए। हिंदी इंग्लिश सब में मैं पास हो गया, और इस कदर मज़ा आया कि पूछो मत।
और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि नहीं भाई, अब आई डू बेटर। और अब हमारे सारे दोस्त, हम सब लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाई करेंगे। नवोदय में फेल हो गया था, नवोदय में मैं पास नहीं कर पाया था, कोई भी पास नहीं हो हमारे यहाँ से, उसमें सेटिंग चल गई थी भाई। तो किसी और के सिलेक्शन हुआ, हमारा कुछ भी नहीं हुआ उसमें, नवोदय में मैं फेल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली कि नहीं आदर्श, अपन ऐसा करेंगे, ये टीम बनाएंगे, क्रिकेट की टीम बनाएंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे साथ में 7th में, और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मेरा दिल एकदम से टूट गया। मतलब मेरे इतने सारे दोस्त, इतनी सारी यादें, सब कुछ, गांव का माहौल, सारी चीज़ें, मेरे पिताजी ने डिसाइड करा कि नहीं, इसको अब गांव में नहीं पढ़ाना है, इसको बाहर भेजेंगे। और लिटरली मेरा दिल टूट गया यार। मैंने कि यार मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इतना रोया गाया, खूब मार भी लिया, पापा ने सब कर लिया, लेकिन अब बात मम्मी तक मेरी बोलने लगे थी, नहीं बेटा अब तुझे बाहर जाना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, वरना तू अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, तेरे लिए बहुत अच्छा स्कूल देख लिया हम लोगों ने। तो मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैं बोल रहा कि मैं कैसे अपना स्कूल छोड़ूंगा, क्या होगा। उस टाइम इतना लगा हो गया था स्कूल से कि मज़ा आ गया था। और मतलब यादें आज तक मुझे ताज़ा है कि मतलब वो मई जून का टाइम था जब मैं क्रिकेट खेल के आया था, तब मेरे पापा ने मुझे बताया था, और क्रिकेट हम लोग भरी दोपहर में खेला करते थे। तो मेरा दिल टूट गया, और दिल टूटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन फिर भी जो है जैसे तैसे करके हमने बोरिया बिस्तर बांधा, सारे दोस्तों से रो रहे हैं, लिपट रहे हैं। अरे भाई साहब पूछो मत, वो किस्से कहानी, कितना दर्द दोस्त भी जो है वो, बड़ा मज़ा आ रहा था उस टाइम भी, कि अच्छा भी लग रहा था कि बाहर जा रहे हैं, लेकिन बुरा भी लग रहा था कि इन दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा है। तो दोस्त को छोड़ के फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए दोस्तों, और फिर आगे की कहानी मैं अगले टर्म में बताऊंगा कि वहाँ जाके हम लोगों ने क्या कांड किया और क्या नहीं किया है। गाइज मुझे लगता है ये कहानी आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं थी, लेकिन ये वो कहानियाँ थी जो असलियत में झेली थी हम लोगों ने। बहुत मार पड़ी थी यार, लेकिन उस टाइम का अलग ही मज़ा हुआ करता था। नहीं, आप बढ़िया पिटाई भी हो जाती थी और अच्छा भी लगता था पिटने। तो सब तो पिट रहा, तो अपनी भी पिटाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पिटाई हो रही है और मज़ा आ रहा है मतलब। और वो दिन सच बात बताऊँ तो कोई हमसे नहीं छीन सकता, और वो ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। माँ बाप भी साथ में हैं, टीचर में पढ़ाई हो रही है, स्कूल जा रहे हैं, बंक मार रहे हैं, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। लेकिन गाँव का एक माहौल था उस टाइम, सब साथ में रहा करते थे, और गाँव ने ये नींव दी हम लोगों को कि हम किसी भी अजनबी को अपना बना सकते हैं कभी भी। हम कभी किसी को अजनबी नहीं मानते, कहीं भी